औरैया में मजदूरों के हादसे में मौत के बाद प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी की तमाम सख्ती और कार्रवाई के बाद भी अफसरों ने झारखंड जा रहे मजदूरों को उसी ट्रक में बिठा दिया जिसमें हादसे के शिकार मजदूरों के शव रखे गए थे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कैसे ट्रक में घायलों के शवों को रखा गया था। उसके बाद पुलिस कर्मियों से हमारे संवाददाता ने बात की। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, उसी ट्रक में बिठाया जा रहा है उन मजदूरों को जिसमें शव रखे गए हैं। दुर्गंध इतनी तेज थी कि बाहर तक आ रहे थे। दुर्गंध के बीच ट्रक में मजदूरों का बैठना मुश्किल हो रहा था और इस दौरान पुलिस वाले एबीपी गंगा संवाददाता को कवरेज करने से रोक रहे थे, तस्वीरें लेने से मना कर रहे थे। आधा रास्ता कहानी आ गया ना भैया। हमें काम दूर से करने दीजिए। नहीं, हमें काम दूर से करने दीजिए। और इस बात की जानकारी होते ही इन तस्वीरों को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दिया। तब तक ये ट्रक प्रयागराज पहुंच चुका था और झारखंड के सीएम के ट्वीट से हड़कंप मचा और आनन फानन में प्रयागराज प्रशासन ने ट्रक को रुकवाकर शवों को एम्बुलेंस में रखवाया और मजदूरों को दूसरे वाहन से रवाना कर दिया। इस पूरे मामले की पड़ताल की प्रयागराज से एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। औरैया सड़क हादसे में झारखंड के भी कई मजदूर मारे गए थे और उनके साथ साथ कई मजदूर वहां के घायल भी हुए थे। और हैरत की बात देखिए कि औरैया से झारखंड के लिए जो ट्रक रवाना किया गया उस पर जो मजदूरों के शव रखे गए उन्हीं के साथ साथ घायलों को भी रख दिया गया। यानी जिस ट्रक में शव रखे हुए हैं उसी ट्रक में घायलों को भी रख दिया गया है, घायलों को भी बिठा दिया गया था। इस मामले में जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है तब जाकर के यूपी सरकार जागी है और इस वक्त उस ट्रक को प्रयागराज के नवाबगंज इलाके के हाईवे पर रोक लिया गया है। हाईवे पर अब यहाँ पर एम्बुलेंस मंगाई गई है, जो घायल हैं उनको अलग किया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। आपके चैनल एबीपी न्यूज़ ने उस ट्रक को ट्रेस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें ये विजुअल नहीं बनाने दे रहे हैं, वो जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो हमें काम करने से रोक रहे हैं। लेकिन हम आपको एक्सक्लूसिवली वो ट्रक दिखा रहे हैं। वो ट्रक आप देखिए, ये सामने जो ट्रक खड़ा हुआ है ये वही ट्रक है जिस पर डेड बॉडीज रखी हुई थी, जिस पर घायलों को भी साथ रखा गया था। और अब जाकर के कई घंटे बाद जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया उसके बाद जाकर के दोनों को अलग किया जा रहा है, डेड बॉडीज़ को अलग की जा रही है, घायलों को अलग किया जा रहा है, एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया है और जो घायल हैं उनको इस एम्बुलेंस पर रखा जा रहा है। अब डेड बॉडीज़ अलग जाएंगी और जो घायल हैं वो अलग जाएंगे। लेकिन जो पुलिसकर्मी यहाँ पर जो यूपी सरकार के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मीडिया को काम नहीं करने दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ चैनल कवर कर रहा है लेकिन उसको लगातार रोक रहे हैं, धक्का मुक्की की जा रही है, कवरेज करने से रोका जा रहा है। तो ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर देख सकते हैं। ये सामने ये ट्रक है जो कि सामने खड़ा हुआ है, इसी पर जो है 8 डेड बॉडीज़ रखी गई थी। उसी डेड बॉडीज़ के साथ साथ जो घायल थे उनको रखा गया था और ये एक एम्बुलेंस है। ये इस एम्बुलेंस पर जो घायल हैं उनको अब शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर एडिशनल एसपी हैं, तमाम पुलिस वाले हैं, उनको यहाँ पर जो है लगाया गया है और अब जो शिफ्टिंग का काम है वो शिफ्टिंग का काम पूरा हो रहा है। जो घायल हैं उनको ट्रक से उतार करके इस एम्बुलेंस पर रखा जा रहा है और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अमानवीयता दिखाई उत्तर प्रदेश सरकार के जो हुक्मरान हैं। और ये ट्रक जा रहा है आगे की तरफ, इसको बढ़ाया गया है, इस पर डेड बॉडीज़ हैं और वो डेड बॉडीज़ लेकर के ये ट्रक अब झारखंड के लिए रवाना हो रहा है। और जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस भी अब यहाँ से रवाना हो रही है। जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ मुस्तैद हैं लेकिन ट्रक को आगे कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको मीडिया उस तक ना पहुंच सके, काम ना कर सके। और यहाँ पर ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया। आप देखिए कई एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी कर दी हैं और जो दूसरी ट्रकें पीछे से दूसरे वाहन आ रहे थे उनको घुमा दिया गया है। ये देखिए, ये जो घायल हैं उनको इसमें शिफ्ट किया गया है। इसमें डेड बॉडीज़ एक में रख दी गई हैं और दूसरी एम्बुलेंस में घायलों को रख दिया गया है। अलग अलग अब भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं लेकिन बिल्कुल अमानवीयता की हदें जो है वो पार कर दी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं। उन्होंने साफ कहा जा सकता है कि जीते जी लोगों को, मजदूरों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मरने के बाद भी उनके साथ अमानवीयता की सारी हदें पार की जा रही हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।
एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने उस ट्रक के ड्राइवर से बात की जिसमें शवों के साथ ही औरैया प्रशासन ने मजदूरों को भी बिठा दिया था। हमारे साथ इस वक्त उस ट्रक के ड्राइवर हैं राजेश, जिन्होंने औरैया से शवों को और घायलों को लेकर के आए थे। हम उनसे बात करते हैं, जो ट्रक आप लाए कहाँ से ले आए हो? औरैया से ले आए सर। इसमें कौन कौन था? इसमें सवारी थी 5 लोग और ड्राइवर थे और पुलिस वाले थे सर। और शव भी कुछ थे इसमें? नहीं थे सर, कुछ डेड बॉडीज भी थी? डेड बॉडी थी सर। एक में 5 थी, एक में 6 थी, एक में 6 थी। 17 बॉडी थी सर। अच्छा, आपकी गाड़ी में कितने थे? 5 सर। 5 थे। हाँ। और उसमें घायल कितने थे? मेरी गाड़ी में कोई घायल नहीं था सर। आप दूसरी गाड़ियों में कितने थे? उसमें एक था, 2 थे। अच्छा, मतलब जिन गाड़ियों पे शव रखे हुए हैं उन्हीं गाड़ियों पे घायलों को भी रखा गया था? नहीं, अंदर नहीं थे, वो केबिन में बिठा रही थी सर। केबिन में बैठे थे? लेकिन शुरू में तो वहाँ बैठे थे ना? वहाँ पे बिठा रही थी इसलिए कि यहाँ से निकले फिर आगे बिठा लेंगे, तो आगे बिठा लिया था फिर सर। अच्छा, लेकिन जब वहाँ से चले थे तब तो थे साथ में? हाँ सर। तब मतलब जब आप वहाँ से चले थे तब गाड़ी में शव भी थे और वहीं पर जो है क्या कहते हैं घायल भी थे? आधा किलोमीटर साहब निकले थे, वहाँ से फिर बिठा लिए थे, आगे थे। अच्छा। हाँ सर। मतलब वहाँ से बिठा दिया गया, लेकिन आप लोगों को ये ठीक नहीं लगा कि ये थोड़ा सा अमानवीय सा लगेगा, तो आपने पीछे से हटा के घायल को आगे बिठा दिया? हाँ सर। क्या हाँ, किया था? आगे बिठा रही थी मैंने सर। तो ये देखिए, ये राजेश है, उस ट्रक के ड्राइवर है जिससे झारखंड के मजदूरों को ले जाया जा रहा था। इनका ये कहना है कि जहां पर शवों को रखा गया था वहीं घायलों को बिठाया गया था, और उसके साथ साथ जो है जब इनको ये चीज़ बहुत अमानवीय सा लगा तो कुछ दूर जाने के बाद जो है इन ड्राइवरों ने जो है जो घायल थे उनको अपने आगे बिठा लिया, यानी अपनी जो केबिन होती है ड्राइवर की उस केबिन में बिठा लिया। ये राजेश जो ड्राइवर हैं ये बात बता रहे हैं। राजेश जी, हमने जो कहा यही बात है? हाँ सर। आपको लगा कि ये ठीक नहीं है, अमानवीय है, इसलिए आपने आगे बिठा लिया? हाँ सर, हमने पीछे क्यों बैठे हैं, बदबू मार रही है तो हमने आगे बिठा लिया, उनको फायदा। बदबू काफ़ी थी? हाँ सर। ये देखिए, ये ट्रक ड्राइवर राजेश बता रहे हैं कि जहाँ पर डेड बॉडीज थी वहाँ पर जो है दुर्गंध काफ़ी थी और इनको बड़ा अमानवीय सा लगा। इस वजह से इन्होंने जो घायल थे उनको अपनी केबिन में बिठा लिया और यहाँ जा कर के प्रयागराज में वो सरकारी अमला हरकत में आया और उसने जा कर के शिफ्टिंग कराई। कुछ शवों को जो शव थे उनको शव वाहन में भेजा और जो घायल थे उनको एम्बुलेंस से आगे भेजा जा रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट आपने देखी, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ भी गए हैं प्रयागराज से। मोइन, सवाल ये, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि न पहले इंसाफ मिला न मरने के बाद इंसाफ मिला, जब संवेदनाएं ड्राइवर में हो सकती हैं तो प्रशासन इतना संवेदन शून्य कैसे हो गया? जी बिल्कुल, अगर बात करें खासकर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो संवेदनशील हैं, जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं वो भी संवेदनशील हैं। लगातार चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है, नीचे जिन्हें अमल कराना है उनको ज़रूरी हिदायत दी जाती है। नीचे के भी कुछ लोग, ज़्यादातर लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना रवैया पहले की तरह ही बरकरार रखे हैं और बदलने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। और कल जो औरैया वाली घटना में हमने देखा, उसमें तो एकदम अमानवीयता की सारी हदें पार हो गईं। जिन ट्रकों में दुर्गंध युक्त जो है शव रखे हुए हैं, वहीं पास में आपने उसी ट्रक के उसी हिस्से में डेड बॉडीज के पास आपने घायलों को बिठा दिया। ऐसे घायल जिनके सर में पट्टी बंधी हुई है, हाथ में पट्टी बंधी हुई है, वो उठ बैठ सकने की बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उसके बाद जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, तब उस ट्रक को प्रयागराज रोका जाता है और प्रयागराज में भी बहुत मुस्तैदी से काम नहीं किया गया। कई घंटे ट्रक रुका रहा, उसके बाद एम्बुलेंस का इंतज़ाम हुआ, उसके बाद शव वाहनों का इंतज़ाम हुआ, और जब शिफ्टिंग कराई जा रही थी और जब एबीपी गंगा की टीम वहां पर पहुंची तो मीडिया कर्मियों से, जो मीडिया के लोग थे हमारे साथ, हमको रोकने की कोशिश की गई। कम से कम उन्हें यह समझना चाहिए था कि अगर एक गलती हुई है तो आप उसको सुधार रहे हो, आप तो अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन जिस तरह से चोरी छिपे हमारे सामने ट्रक को भगाया गया, आगे कुछ देर बाद कुछ दूर पर रोका गया, हम जब वहां पहुंचे तो वहां भी ट्रक ड्राइवर से जो है पुलिस वालों ने बदसलूकी की और उनको चुपचाप रहने को कहा। फटाफट सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। तो इतनी पहरेदारी ये साबित करती है कि आप कहीं ना कहीं गलत थे और गलतियों पर आप अपनी पर्दा डाल रहे थे, आपको कोई पश्चाताप नहीं था अपनी गलती पर। और जब एक राज्य का मुख्यमंत्री संवेदनहीन होने का आरोप लगाकर ट्वीट करता है,
तब जाकर के उत्तर प्रदेश का सरकारी अमला जागता है, हरकत में आता है। लेकिन बात फिर वही कि फिर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, गलती पर पश्चाताप नहीं किया जाता है। बहरहाल प्रयागराज में जो है इन मजदूरों के शवों को इंसाफ मिला, थोड़ा इंसाफ मिला। जो घायल हैं उनको शिफ्टिंग कराई गई, शवों को शववाहन से भेजा गया और जो घायल थे उनको एम्बुलेंस से आगे के लिए रात करीब 9:15 बजे रवाना किया गया झारखंड के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए। जी मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जीते जी बेकदरी और उसके बाद उनकी मौत के बाद भी बेकदरी उनके साथ की गई, शव वाहन से भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बाद पर्दादारी। अब इंतजार कार्रवाई का भी किया जा रहा है कि आखिर किस अधिकारी के आदेश पर ट्रकों में ही शवों को रख दिया गया और ट्रकों में ही मजदूरों को बिठाया गया और बड़ी दुर्गंध के बीच उन लोगों को जाने पर मजबूर होना पड़ा।